मेरा नाम दिव्यांशु है। आपको पता चला, ये हाथी भी अपना नाम बता रहा था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक नई रिसर्च का दावा है। दावा है कि हाथी भी अपने साथियों का नाम रखते हैं और उनके नाम से उन्हें पुकारते भी हैं। साथ ही ये मरे हुए अपने बच्चों को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। हाथियों पर ये दोनों ही बातें हाल ही में हुई 2 रिसर्च में सामने आई। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे रिसर्च में ये कैसे पता चला कि हाथी एक दूसरे को कैसे पुकारते हैं। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को जमीन में कैसे दफनाया। नॉर्मली हाथियों की आवाज तेज तुरही यानी ट्रम्पेट की तरह होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे चिंगाड़ना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रंबल कहा जाता है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले माइकी पराडो अफ्रीका के सवाना के जंगलों में रहने वाले हाथियों की आवाज पर स्टडी कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपस में कैसे बात करते हैं। माइकी ने अपने एक आर्टिकल में बताया कि हाथी एक दूसरे को एक नाम जैसी आवाजों से पुकारते हैं। अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए माइकी ने एआई मशीन लर्निंग मॉडल को आवाजों को एनालिसिस करने की ट्रेनिंग दी। इसके लिए उन्होंने 99 हाथियों की 437 अलग अलग आवाजों को रिकॉर्ड किया। फिर इन सारी आवाजों के पैटर्न को देखा गया। जानकर हैरानी होगी कि एआई मॉडल ने हाथियों की सभी 437 आवाजों में से 27.5% यानी करीब 120 आवाजों के रेसिपिएंट्स को सक्सेसफुली पहचान लिया। हाथियों की कॉल्स में कई मैसेजेस थे, जिन आवाजों से टीम को महसूस हुआ कि इसमें रिसीव करने वाले हाथियों का नाम भी शामिल है। उन्हें टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। अब बारी थी प्रैक्टिकल की। 17 हाथियों को पहले उन कॉल्स यानी आवाजों को सुनाया गया, जिसमें टीम को लगता था कि उन हाथियों का नाम शामिल हो सकता है। इन कॉल्स यानी आवाजों को सुनकर 2 हाथी सोर्स तक जल्दी पहुंचे। साथ ही हाथियों ने आवाज के रिस्पॉन्स में आवाज भी जल्दी दी। औसतन हर हाथी आवाज के सोर्स तक 128 सेकंड पहले पहुंचा, 87 सेकंड जल्दी आवाज दी और बदले में औसतन 213 गुना ज्यादा आवाज की। ये रिजल्ट बताता है कि हाथी आवाज से पता लगा सकते हैं कि ये आवाज सिर्फ उनके लिए है। बाकी जानवरों की बात करें तो डॉल्फिन और तोता आवाज की नकल करके रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि हाथियों में ऐसा नहीं है। स्टडी के मुताबिक इंसानों की तरह हाथी भी किसी आवाज की नकल किए बिना उसका जवाब देते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस रिसर्च से पता चलेगा कि इंसानों ने कैसे भाषा सीखी। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने भी शुरुआत में एक दूसरे के नाम रखने और उन्हें पुकारने के लिए नए स्वर सीखने की काबिलियत विकसित की हो। अब बात साइंस मैगजीन जर्नल ऑफ थ्रेटन टैक्सा की उस रिपोर्ट की, जिसमें दावा किया गया कि उत्तरी पश्चिम बंगाल में हाथियों ने अपने मरे हुए 5 बच्चों को दफनाया। ये घटना सितंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच की है, जब मरे हुए हाथियों के बच्चे 26 इंच तक गहरी नाली में पीठ के बल दबे हुए पाए गए। इस घटना पर एक रिपोर्ट आई, जिसमें हाथियों ने अपने बच्चों को दफनाने वाली बात का दावा किया। मृत बच्चों को लेकर हाथियों ने 48 घंटे का सफर तय किया था। गांव वालों के मुताबिक दफनाने के बाद सभी हाथी 30 से 40 मिनट तक चिंगाड़ते रहे। बच्चों का सिर और धड़ मिट्टी में इसलिए दफनाया गया कि उनके शव को कोई जानवर ना खा पाए। दफनाने के बाद वो सारे हाथी उस जगह वापस नहीं आए। इससे पहले भी अफ्रीका में हाथियों ने अपने मरे हुए साथियों को पत्तों और झाड़ियों से ढक दिया था। फिलहाल ये सारी स्टडी अभी जारी है। इसके पुख्ता होने के कोई सबूत नहीं है, पर दुनिया भर में इंसानों के साथ हाथियों का तालमेल बताता है कि वो कितने संवेदनशील और भावनात्मक जानवर हैं। ऐसी और भी